हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का। देखिए जनरली हम लोगों को 1 से लेकर 20 तक तो याद रहता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पर मैं 20 तक लिख भी दिया हूँ, ठीक है। हम लोग ये जानेंगे कि 20 से बड़ा यानी खासकर 50 के करीब या 50 से बड़ा या 100 के करीब वाले नंबर्स का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस इसको अप्लाई करने के लिए एक चीज मैं आप लोगों से जब भी पूछूंगा कि 1 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलिएगा 01। 2 डिजिट के फॉर्म में बस बोल देना है कि 1 का स्क्वायर तो बोलिए 01। 2 का स्क्वायर बोला जाए तो कहेंगे 04। 3 का स्क्वायर बोला जाए पूछा जाए तो कहेंगे 09। 4 का स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ रहा है तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं करेंगे लोग, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 49 का स्क्वायर कितना होगा, किसका पूछा जा रहा है जी? 49 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये सुनिए कि बताइए कि 50 से 49 कितना कम है। तो 50 से देख रहे हैं कि 49 1 कम है। कितना कम है जी? 1 कम है। तो पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर कितना होगा तो कहिए 01। कितना होगा जी? 01। तो यहाँ पे 01 लिख देना है। इसके बाद से पूछा जाए कि ये जो 49 है ये 25 यानी 25 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे 24 ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? 24 ज्यादा है। यहाँ पे 24 लिख दीजिए। फाइनल आंसर मिल गया है। 49 का स्क्वायर कितना होगा जी? 2401 होगा। अगर ये पूछा जा रहा है कि 48 का स्क्वायर कितना होगा तो बस ट्रिक अप्लाई कीजिए यहाँ पर कि 48 50 से कितना कम है तो कहेंगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2 डिजिट के फॉर्म में बोलना है। कितना? तो कहिए 04। कितना बोल दीजिए? 04। अब एक और बात बताइए कि ये जो 48 है ये 25 से यानी 25 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे 23 ज्यादा है। तो लिख दीजिए 23। हो गया आंसर। 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा रहा है अगर आपसे 42 का स्क्वायर बताइए तो बताइए 42 50 से कितना कम है तो 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर क्या बोलेंगे तो 64 बोल दीजिए। जितना देखिए 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद से 25 से जितना ज्यादा है उसको उतना लिख देना है, ठीक है। तो 8 कम है 50 से तो 8 का स्क्वायर 64 और 25 से कितना ज्यादा है तो 25 से 17 ज्यादा है यानी 42 का स्क्वायर 1764 होगा। एक और बात, अगर ये पूछा जाए कि 38 का स्क्वायर कितना होगा 38 का स्क्वायर तो देखिए 38 50 से कितना कम है तो कहेंगे 12 कम है। अब पूछा जाए 12 का स्क्वायर कितना होगा तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होगा यानी कि 3 डिजिट के फॉर्म में है। तो इसमें से बस आपको 2 डिजिट से लिखना है। कितना डिजिट लिखना है? डिजिट्स लिखना है 2 डिजिट्स। 1 को कैरी के तौर पे याद रखना है। और ये 25 से कितना ज्यादा है तो 13 ज्यादा है। इसमें 1 को क्या करेंगे 13 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि अगर किसी नंबर देखिए जो 50 से नंबर कम है जितना उसका स्क्वायर करने से अगर 3 डिजिट के फॉर्म में आ रहा है उसका आंसर तो उसमें से बस 2 डिजिट लिखना है। उसके बाद से लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको क्या कर लेना है कैरी कर लेना है। वो भी लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। लेफ्ट साइड वाला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 38 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 51 का स्क्वायर कितना होगा 51 का स्क्वायर कितना होगा तो बताइए 51 50 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 01। कितना होगा 01। और 51 25 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे 26 ज्यादा है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या फाइनली 26। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 58 का स्क्वायर कितना होगा तो 58 50 से कितना कम है 50 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 64 होगा। और 25 से ये कितना ज्यादा है तो 25 से देख रहे हैं 33 ज्यादा है। तो बस यहाँ पे 33 लिख दीजिए। अगर कैरी मिलेगा, ठीक है, अगर कैरी मिलेगा तो कैरी को लास्ट में ऐड कर देंगे। जैसे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है 63 का स्क्वायर कितना होगा तो बताइए 63 50 से कितना ज्यादा है तो 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 169। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए क्या 69 लिख दीजिए। 1 को कैरी के तौर पे याद रखना है। और जो 63 है ये 25 से पूछा जाए 25 से कितना ज्यादा है तो देख रहे हैं कि 63 25 से 38 ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी 38 ज्यादा है। तो 38 में 1 जो कैरी मिला था उसको लिख दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 39। अगर ये नंबर 100 के करीब रहेगा, किसके करीब रहेगा जी? जैसे 99 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है कि 99 का स्क्वायर कितना होगा तो इस कंडीशन में ये नहीं चेक करना है कि 20 ये वाला 50 से कितना ज्यादा है चाहे 50 से कितना कम है। ये 100 के करीब है तो 100 से बताइए ये 100 से कितना कम है तो 100 से 1 कम है। तो बोलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 01। कितना कम है जी 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01। इसके बाद से बताइए देखिए ये 100 से जितना कम है उतना का स्क्वायर कर दीजिए। फिर
उसमें देखिए ये 100 से जितना कम है उतना का स्क्वायर कर दीजिए, फिर से 100 से ये जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए इसको, यानी कि 1 कम है 100 से तो 99 में से 1 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 98 बचेगा। फिर बता रहा हूं, देखिए 98 का अगर स्क्वायर पूछा जा रहा है कि कितना होगा तो बताइए 98 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर बोल दीजिए क्या 04। अब देखिए 100 से ये 2 कम था तो 2 और कम करेंगे, 98 को और 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो 96 हो गया आंसर। अगर ये देखिए 97 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो 97 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो 100 से कितना कम है तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 09। अब देखिए 100 से 3 कम था तो 3 और कम कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 94, यानी 97 में से 3 माइनस कर देंगे 94 हो जाएगा। 91 का स्क्वायर पूछा जाए कि 91 का स्क्वायर कितना होगा तो 91 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, और 91 में से 9 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा जी तो 81 आएगा। ये है 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करने का तरीका।